आप सभी को नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है उसी पर मैं चर्चा करूंगा। और ये जिस टॉपिक को आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और यह टॉपिक मेरे द्वारा क्रिएट नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए है। तो आप जानते होंगे, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन एराइज कर देता हूं कि ओजोन लेयर के विषय में आपको कुछ जानकारी होगी। ओजोन को केमिस्ट्री में O3 बोला जाता है। मतलब एक मॉलिक्यूल है ओजोन, और जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम इंक्लूडेड रहता है, मतलब मिला रहता है। 3 ऑक्सीजन के आपस में जुड़ने से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको ओजोन बोलते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा है आपके सामने रखने का। आज 16 सितंबर है, जैसा कि आप जान रहे हैं। इसको बोला जाता है, आज है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टली बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे कि सूर्य से, मतलब सूर्य से बहुत तरह की किरण रे धरती की ओर आती है। सभी तरह जाता है, तो रास्ते में पृथ्वी है तो वहाँ पर भी उसमें कुछ रे ऐसा है कि जो हार्मफुल है, आपके स्किन को बर्बाद कर सकता है, आपके आँख को ख़राब कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए नेचर ने, मतलब इसी को गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, गॉड ने पृथ्वी को उसके अल्ट्रावायलेट रे से बचाने के लिए पृथ्वी को चारों तरफ ओजोन लेयर से कवर कर दिया। जैसे एक बच्चे को ठंडा से बचाने के लिए कंबल में लपेट देते हैं, और या आप अभी बारिश का सीज़न है, आप जिस तरह से छाता ओढ़ लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं अपने को बचाने के लिए, जस्ट उस तरह पूरे पृथ्वी को बचाने के लिए गॉड ने ओजोन का एक लेयर बना दिया है पृथ्वी के चारों तरफ, जो कि क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे जो सूर्य से आता है उसको पृथ्वी की ओर आने नहीं देता है। दैट मीन्स ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अब कुछ ऐसी बातें हो गई है संसार में आदमी के द्वारा किया गया एक्टिविटी, चूँकि आदमी ही दोषी है और कोई जीव जंतु जानवर ओजोन लेयर के ये डिस्ट्रक्शन में किसी का योगदान है, सिर्फ आदमी का योगदान है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए ऐसे ऐसे चीज़ों का आविष्कार आदमी कर लिया है मानव, जिससे कुछ गैस निकलती है, वह जाके सीधे ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। तो अभी दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया कि हम ओजोन लेयर को कैसे बचाएं। तो दुनिया के सभी देश मिलकर 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया था, और ये सदा चल रहा है। तो हम इसी पर आपके सामने प्रकाश डालेंगे, और इसमें जो त्रुटियां होंगी उसको आप सुधार के पढ़ेंगे, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। मैं बहुत ही अल्प ज्ञान के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, और एज पर बीइंग साइंस टीचर, केमिस्ट्री टीचर, मैं थोड़ा ओजोन का जो फार्मूला वगैरह और इसकी एक्टिविटी के विषय में जानता हूँ, वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आपको जानना है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण करने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस घोषित किए जाने के साथ ही वर्ष 1995 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। इस साल 2024 में हम 30वां विश्व ओजोन दिवस मनाने जा रहे हैं। आपको इस बात से पता चल गया होगा कि ओजोन परत को बचाना क्यों जरूरी है। तो एक ही आपको जवाब देना है कि विश्व सूर्य से पृथ्वी की ओर बहुत तरह के रे आते हैं, उसमें से एक अल्ट्रावायलेट रे जो जीवों के लिए खतरनाक साबित होते हैं, और उसको रोकने के लिए गॉड, मतलब नेचर जिसको बोलते हैं, पृथ्वी पर ओजोन ये अल्ट्रावायलेट रे नहीं आ पाए, उसके लिए एक गैस का परत
मैंने पहले से बना दिया गया जिसको ओजोन परत बोलते हैं, लेकिन हमारी कुछ कार्य विधि से वह ओजोन लेयर डैमेज हो गए होने लगा। और आप हमेशा सुनते होंगे मैगजीन में, टीवी पर कि ओजोन लेयर में होल हो गया, मतलब छिद्र हो गया, जिसके चलते कुछ अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पर आती है और जिस क्षेत्र पर आती है वहाँ पर बहुत ही हानि होती है। तो इसी को दूर करने के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस घोषित कर दिया गया है। इस दिवस में क्या होता है ये जाना है, और उस समय से लेकर अभी तक 95 से लेकर अभी तक हर एक बार 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन को पृथ्वी की सुरक्षा छतरी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ओजोन को पृथ्वी की सुरक्षा, परिमल पृथ्वी की सुरक्षा करने का छतरी, जैसे छाता लगा लेते हैं ना, बारिश आ रही है आप छाता लगा लेते हैं, तो उसी तरह से पृथ्वी पर समझिए कि अल्ट्रावायलेट रे का जब बरसात होने लगती है सूर्य से, तो उस अल्ट्रावायलेट रे से बचाने के लिए ये ओजोन लेयर का छतरी लगाया गया, मतलब कवर लगा दिया गया है पहले से। लेकिन इसमें प्रदूषण के कारण, पोल्यूशन के कारण छेद होने से पृथ्वी पर गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। और संयुक्त राष्ट्र ने भी ओजोन होल डिप्लेशन से होने वाले खतरे से विश्व को आगाह किया, और संयुक्त राष्ट्र ने ओजोन लेयर में, ओजोन परत में छिद्र होने से पृथ्वी पर आने वाले संकट के विषय में आगाह किया, और यह दिवस मनाने के लिए मजबूर कर दिया लोगों को। विश्व ओजोन दिवस की शुरुआत कैसे हुई, मैं पहले इस पर चर्चा करूंगा आपके सामने। तो ध्यान देना, पृथ्वी पर तेजी से बढ़ते कार्बन उत्सर्जन का मतलब समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो आप जलाते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ जलाते हैं, आप जब भी जितना चीज़ देख रहे हैं, थर्मल पावर जहाँ जहाँ सबसे उसमें ईंधन जलाया जाता है बिजली पैदा करने, तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती ही है, और उसे बहुत सोर्सों से। तो कह रहा इससे क्या होता है, पृथ्वी पर तेजी से बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के चलते वायुमंडल में उपस्थित ओजोन लेयर के क्षरण, इसको डिप्लेशन बोलते हैं, होने की समस्या सामने आने के बाद 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद 16 सितंबर 1995 को पहली बार वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। कब मनाया गया, तो 16 सितंबर 1995 को पहली बार वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। यह तारीख वर्ष 1987 में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को रेखांकित करता है। ध्यान देना ये बात, 1987 में यह पता लगाया गया कि ओजोन लेयर की क्षति कैसे होती है, किस चीज़ से, मतलब हम मानव क्या उपयोग कर रहे हैं और जिसके रेडिएशन से ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है, तो उस मटेरियल पर जिससे ये क्षति हो रही है पहले साइन किया गया उसके नाम पर, कि हम जिस चीज़ से हुआ जो कारण पहले जान गए किसी के चलते, तो उसी को रोकना है। तो इसी कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन लेयर के रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन में कमी लाकर इसकी रक्षा करना। कहने का मतलब कोई ऐसा चीज़, जैसे अभी सुनते होंगे टेफ्लॉन, आगे टॉपिक में आएगा, वीडियो देखते रहें, टेफ्लॉन होता है, फ्रियोन होता है, और बहुत सारे सब्सटेंस है जो पृथ्वी पर मानव की क्रियाकलाप के द्वारा रिलीज होता है, और ये हल्का होने के चलते और रिएक्टिव होने के चलते ओजोन लेयर में जाकर रिएक्शन करके ओजोन लेयर को वहाँ खाली कर देता है। तो कह रहा है इसी पदार्थ को पहले चिन्हित करके और उस पदार्थ में कमी लाकर, मतलब उसका हम उपयोग नहीं करेंगे जिससे ओजोन लेयर को क्षति नहीं पहुंचाएगी। आगे जाना है कि हम क्यों मनाते हैं ये विश्व
ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को होने वाले नुकसान से धरती पर आने वाले संकटों से लोगों को आगाह करना और इसके संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना। अलग बात है कि हम जागरूकता पैदा करने की बात मंच पर लोग बोलते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ नहीं होता। जैसे जिससे यह ओजोन लेयर क्षति हो रही है, इसमें ज़्यादा एसी, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज का उपयोग करना माना जाता है। तो क्या कोई भी व्यक्ति फ्रीज यूज करना बंद कर दिया है, एसी यूज करना बंद कर दिया है? चाहे जो भी राष्ट्राध्यक्ष जाके उद्घाटन करते हैं कि ओजोन लेयर बचाया जाए, तो आप बचाएंगे कैसे? आप पहले तो फ्रीज का यूज करना बंद कर दीजिए, रेफ्रिजरेटर का, ये एसी का फ्रीज कम कर दीजिए, या यूज कर रहे हैं तो उसमें वैसे केमिकल यूज कीजिए जो जिससे ओजोन लेयर को हानि नहीं हो। लेकिन अभी तक वैसा कोई ठोस कदम नहीं हुआ। इसके साथ ही ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देखिए इस HFC इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसी को कार्बन फ्लोरोकार्बन भी बनाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी बोलेंगे, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मतलब कार्बन का वह कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन भी हो, और दूसरा एक कंपाउंड है उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रियोन भी बोलते हैं, टेफ्लॉन भी बोलते हैं। तो के उत्सर्जन में कमी लाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन कमी लाना उद्देश्य का कि हम बड़े बड़े संगठन का आयोजन कर लेते हैं, उससे कमी नहीं आएगी। सीधा ये व्यक्ति इंडिविजुअली जब आदमी ऐसे चीज़ का उपयोग करना बंद कर देंगे, तब अपने आप ओजोन लेयर में कोई क्षति नहीं होगी। अब हमें जाना विश्व ओजोन दिवस की थीम, वर्ल्ड ओजोन डे थीम 2024। हर वर्ष विश्व ओजोन दिवस पर एक विशिष्ट थीम होती है जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित वर्तमान मुद्दों और लक्ष्यों को दर्शाती है। 2024 की थीम जीवन के लिए ओजोन फॉर लाइफ है, जो ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को संबंधित करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सकारात्मक परिणामों पर केंद्रित है। वहीं यह दिवस हमारे ग्रह पृथ्वी की सुरक्षा में ओजोन परत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है। देखिए इस दिवस का मेन थीम है, हमें हर बार बताया जाता है कि आप किसके चलते बच रहे हैं। जैसे आपको कोई कहीं पर कुछ दुर्घटना हो गई और उससे जो बचाता है तो बचाने के क्रम में आपको लोग याद दिलाता है कि देखो अगर वह व्यक्ति नहीं होता या वह चीज़ नहीं होता तो आज तुम नहीं बचता, तुमको ये फ़ायदा नहीं होता। तो उसी तरह से इस दिवस पर ये हम लोगों को ये स्मृति दिलाई जाती है कि ओजोन परत नहीं रहने से पृथ्वी पर बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। इसलिए हमारा भी काम है कि ओजोन परत को कोई काम ऐसा ना करें जिससे ओजोन परत को क्षति हो, जिससे हमें पूरे सृष्टि पर मतलब ये संकट आ जाए पूरे पृथ्वी पर। आगे पिछले साल 2023 में इसे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक मतलब वर्ल्ड से कोऑपरेशन मांगा गया था। सहयोग थीम के द्वारा मनाया गया था। इसकी टैगलाइन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट ऑफ 35, इस प्रोटोकॉल के 35 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस का महत्व क्या है, अब मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा आपके सामने। ओजोन लेयर में छेद होने से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान देना है कि ओजोन लेयर में छेद हो चुकी है, इससे पर्यावरण मतलब जिसको जलवायु बोलते हैं, क्लाइमेट, और वहाँ रहने वाले जीवों में पेड़ पौधे सभी पर उसके स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में ओजोन दिवस मनाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य से आने वाली
इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कैंसर और त्वचा संबंधी रोगों के साथ ही फसलों और समुद्री जीवों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालता है और आँखों के ऊतकों माने ये आँख जो है उसके टिश्यूज को भारी नुकसान पहुंचाता है और जिसे स्नो ब्लाइंड कहा जाता है। स्नो ब्लाइंड वैज्ञानिकों की माने तो ओजोन परत के बिना धरती पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिक का कहना है कि अगर ओजोन लेयर नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन रहेगा ही नहीं। ओजोन परत क्या है और क्यों ज़रूरी है, आप इसको भी जान लीजिए। तो मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बोला ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है, एलोट्रॉप। ओजोन इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा यह ऑक्सीजन का अपरूप है। यह ऑक्सीजन के 3 एटम मतलब 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, इसलिए इसे O3 से दर्शाया जाता है। यह हल्के नीले रंग की गैस है जो पृथ्वी के वातावरण के समताप मंडल यानी धरती से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फेयर पर पाई जाती है। यह सूर्य के भीषण ताप और खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। वैज्ञानिकों को माने तो यह पृथ्वी और वातावरण के बीच एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। इसके बिना धरती पर जीवन संकट में पड़ सकता है। आपको बता दें कि ओजोन की खोज सन 1957 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने की थी। देखिए 1957 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने ओजोन परत की खोज की थी। तो ओजोन रिक्तीकरण के कारण मतलब ओजोन जहाँ पर है होल हो रहा है, मतलब वहाँ से ओजोन हट रहा है। क्यों, इसका क्या कारण है? व्हाट इज द काउज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? फ्रीज, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, फ्रीज, एसी, अग्निशमन यंत्र, फायर एक्सटिंगाइजर, वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं आदि में क्लोरोफ्लोरो कार्बन के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में तापमान का बढ़ना ओजोन परत में क्षरण का बड़ा कारण है। समझ गए कारण? अब समझ गए। फ्रीज है, एसी है, फायर एक्सटिंगाइजर, वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में तापमान का बढ़ना ओजोन परत में क्षरण का बड़ा कारण है। अब कह रहा कि ये जो दिवस मनाते हैं तो इसमें कुछ उसका उपाय होना चाहिए बचाने का, तो इस पर ये भी विचार किया गया है। तो अब जानेंगे ओजोन परत संरक्षण के उपाय, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो पोल्यूशन को नियंत्रित करें और प्लास्टिक, टायर और रबर आदि न जलाया जाए। दूसरा आपका है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का सीमित इस्तेमाल करें। देखिए यहीं पर विवादित मुद्दा होता है। जो लोग इसका विचार करते हैं, मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर और पूरे विश्व के प्राइम मिनिस्टर तो करते तो हैं, लेकिन क्या वो जहाँ बैठ के आयोजन करते हैं किस चीज़ में बैठते हैं? फ्रिज, ये एसी रहता है या नहीं रहता है? तो वहीं पर ये ढकोसला हो जाता है कि पहले जो हम दुनिया को थोप रहे हैं कि आप फ्रिज नहीं यूज करिए, एसी नहीं यूज करिए, तो वो करेगा ही। ये स्टेटस सिंबल हो गया कि अगर फ्रिज नहीं यूज कर रहे हैं तो आप दीनहीन हैं, एसी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप दीनहीन हैं। ऐसा भी होता है क्या? बिना एसी के रह सकते हो ना तुम? रहता ही है। अगर नहीं रहेंगे तो उस समय तो खुशी होती है, लेकिन बाद में दुखी होगा। तीसरा कंडीशन का करिए तो सीमित, ये नहीं कि एकदम लगातार कर रहे हैं।
खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से करना है। और अगर हमें पृथ्वी को इस भयानक संकट से बचाना है तो हमें वर्ल्ड ओजोन लेयर कंजर्वेशन दिवस 2024 पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पृथ्वी और वातावरण को बचाने का अथक प्रयास करेंगे। जय हिंद। थैंक यू सो मच।